नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर। मैं BL सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतम सर। आज इस वीडियो में भक्ति काल का परिचय आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करूंगा। साथ ही हम भक्ति काल के काव्य का वर्गीकरण भी इस वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अपन देखते हैं कि वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के BA पाठ हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में भक्ति काल को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम इसमें भक्ति काल का समग्र अध्ययन और उसके काव्य का वर्गीकरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भक्ति काल का परिचय। इससे पूर्व वीडियो में जिसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल वर्गीकरण किया था और नामकरण प्रस्तुत किया था, उसी के तहत अपन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया था: आदि, मध्य और आधुनिक। तो आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से प्रकट किया, और जो मध्य है उस मध्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 खंडों में विभक्त किया था: पूर्व मध्य काल एवं उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया तथा उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीतिकाल नाम भी दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक के कालखंड को भक्ति काल की संज्ञा से संबोधित किया है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका ये नामकरण उचित है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की है। अपन इस बात को प्रमुखता के साथ लेकर के चलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 विक्रम संवत और 1700 विक्रम संवत तक, आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक का जो जो हिंदी साहित्य लिखा गया या हिंदी का काव्य लिखा गया, उसको भक्ति काल क्यों कहा गया, या ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, और एक इस व्यापक दौर में इस समय सीमा के बीच में प्रमुखता के साथ भक्ति की प्रवृत्ति को आधार बना करके भक्ति काव्य लिखा गया है। तो भक्ति काल की जो परिस्थितियां हैं, उन सब का हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करते हैं। सबसे प्रथम आती है राजनीतिक परिस्थितियां। अपन देखते हैं कि उस समय जब ये भक्ति काव्य लिखा जा रहा था, तो उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जोना शाही सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। तत्परांत दिल्ली पर खिजर खान ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोधी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जिससे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासन काल तक भक्ति काल की समय सीमा है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर वसूली की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का प्रभाव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार न थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य भी उनके विद्वेष को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे थे। इस कारण राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि भक्ति काव्य लिखा गया या भक्ति काव्य के अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। दूसरा अपन देखते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। इस दौर में वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे। उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर में ले आते थे। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में चारों तरफ फैला हुआ था। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन रहे थे। साधु संतों में पाखंड आडंबर अधिक व्याप्त था। मुसलमानों के साथ दीर्घ काल तक संपर्क रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगा था। धार्मिक परिस्थिति, धार्मिक दृष्टि से भी अपन देखते हैं कि भक्ति काव्य प्रमुखता के साथ इस दौर में आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान एवं महायान शाखाओं में बहुत पहले ही बढ़ चुका था। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, व्यभिचार, तंत्र मंत्र, अभिचार, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मद्य, मांस, मैथुन, मुद्रा को ग्रहण कर लिया। नाथों एवं सिद्धों के कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। ईश्वर को घट घटव्यापी एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में परिवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने ही तैयार कर दी थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदू और मुसलमानों में धर्म का बाह्य आडंबर तो था, किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतार राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वासों में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है। तुलसी के सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी थी। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कविगण करने लगे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें इस भूमि में पनपने लगी।
हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया। इस्लाम धर्म में सरा और बेसरा दो कोटियाँ हैं। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेसरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग हैं। सूफियों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं: चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी। इन संप्रदायों की भी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। शंकराचार्य, कुमारमिल भट्ट की विचारधारा से ही कालांतर में विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतों का प्रतिपादन किया गया। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इसी काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार भी पनपा। बाह्य डंबर और कर्मकांड को ही धर्म समझा जाने लगा। मध्यकाल में रुचि और संस्कार में समन्वय की चेष्टा की गई। शैवों एवं वैष्णवों का समन्वय इसी के अंतर्गत होता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ तैयार हो रही थी जो धार्मिक आंदोलनों को या भक्ति के आंदोलनों को नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण कारगर साबित हुई। भक्ति आंदोलन के कारण अपन इस बिंदु के तहत देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण भक्ति आंदोलन एक व्यापक परिवेश में फैला और एक व्यापक समय सीमा में उसी का निर्माण होता है। अन्य काव्य की प्रवृत्तियाँ गौण हो जाती हैं और भक्ति प्रधानता के साथ काव्य की मूल प्रवृत्ति बनकर के अपना विकास करती है। तो अपन इस बिंदु में देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। पहले नंबर पर अपन देखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण आचार्य शुक्ल जी बताते हैं कि हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। तीसरा कारण उनका मानना है कि तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकट भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भाव से ओतप्रोत साहित्य ने इसी अभाव की पूर्ति की। इसके अलावा आचार्य शुक्ल जी का ऐसा मानना है कि भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो गई। इसके अलावा आचार्य शुक्ल जी का मत है या उनका मानना है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। उनका तो मानना है कि हिंदू सदा से ही आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्ति कवि की काव्य में निराशा का पुट नहीं है। सर जॉर्ज गियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका यह तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईश्वर के द्वारा मिला गया हो। भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में शांडिल्य भक्ति सूत्र में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है। दक्षिण के आलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य जैसे शास्त्रज्ञ विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्ति भाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया, जिसे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप प्रदान किया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से होता है। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। मुस्लिम शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के बलात् प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की।
भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है जो अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक है। भक्ति काल के काव्य का वर्गीकरण अपन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण दो धाराओं में किया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः दो काव्य उपधाराओं में संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा में विभक्त किया गया है, जबकि सगुण धारा को राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया है। इन चारों काव्य धाराओं के आधार पर समग्र भक्ति काल के काव्य का अध्ययन किया जा सकता है। संत काव्य धारा या ज्ञानेश्वरी शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कबीर हुए। सूफी काव्य धारा जिसे प्रेमाश्री शाखा के नाम से भी जाना गया है, इसके सबसे श्रेष्ठ जायसी हुए। राम काव्य धारा के कवि तुलसी स्थान रखते हैं और सूरदास कृष्ण काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान के रूप में अपना योगदान अदा करते हैं। इस प्रकार भक्ति काल का काव्य का वर्गीकरण भी होता है। आज हम इस वीडियो में भक्ति काल और उसकी राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ जो भक्ति भावना के आंदोलन में मुख्य कारगर होती हैं और वो कौन कौन से कारण थे जो भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करते हैं, उनका अध्ययन किया। साथ में भक्ति काल के वर्गीकरण के बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया है। कृपया मेरे वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि आप स्टूडेंटों को मेरे द्वारा हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।